Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we are going to start a new chapter of class 10, that is chapter number 16, Sustainable Management of Natural Resources. And today we will start part number first, Management of Resources. So student, इस part में हम discuss करेंगे what are natural resources and why we should manage natural resources. So let's start. So what are natural resources? Natural resources are the basic substances present in nature which are being utilized by the living organism for their survival. तो नेचर में जो भी substances present है जिनको हम utilize करते हैं सभी living being अपने survival के लिए, they are called natural resources like water, soil, forest, wildlife, coal, petroleum, रेन वाटर एटसेट्रा सभी क्या है ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. तो ये सब हमारे क्या है स्टूडेंट, नेचुरल रिसोर्सेज. और हमें इन्हें क्या करना है, मैनेज करना है. क्यों करना है मैनेज? क्योंकि अगर हम इन्हें मैनेज नहीं करेंगे तो इनमें इनका डिग्रेडेशन हो जाएगा धीरे धीरे, या ये ख़त्म हो जाएंगे अर्थ से, जैसे कोल पेट्रोलियम है, और हमें आगे जो अपने सर्वाइवल के लिए इनका जो यूज़ है हम फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे. ओके स्टूडेंट. सो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डन बाय द ह्यूमन फॉर द फॉलोइंग रीज़न. अब आजकल इस चीज़ को क्यों बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करना है, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना है? क्योंकि इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और एनर्जी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है. तो इंक्रीजिंग डिमांड को मीट आउट करने के लिए इन सोर्सेज में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है. ठीक है. और इनका क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन. किन किन रीज़न से हो रहा है देखेंगे. टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ एवर इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको दे नीड मोर एनर्जी सोर्सेज, दे नीड मोर स्पेस फॉर हाउसिंग. तो इन सब के लिए क्या हो रहा है, वो फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं. ठीक है. तो इन सब से क्या हो रहा है, इनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है तो इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. ठीक है. उससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है. तो पॉल्यूशन से भी नेचुरल रिसोर्सेज पे एक प्रेशर पड़ रहा है, एक तरीके से उनका डिग्रेडेशन हो रहा है. और जो रॉ मटेरियल्स है वो फॉरेस्ट वगैरह जहाँ से भी ऑब्टेन करते हैं उसके लिए फॉरेस्ट को भी डिग्रेड करते हैं, उनको कटिंग करते हैं. ओके स्टूडेंट. अर्बनाइजेशन मीन्स जो शहरीकरण बढ़ रहा है, जो पहले लोग रूरल एरिया में रहते थे अब सभी अर्बन एरियाज़ में रहना चाहते हैं. तो उसके लिए उन्हें उसी तरह का फर्नीचर, उसी तरह का हाउसिंग सोसाइटी, इन सबको मेंटेन करना होता है. उसके लिए क्या करते हैं, वो जंगलों को काट देते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं लार्ज एरिया पे. ठीक है. और इस तरह से एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्ट करते हैं. ओके. कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस. बिल्डिंग्स और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस को बनाने के लिए भी एनवायरनमेंट को ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है और उसका डिग्रेडेशन करा जाता है. सो इन रीज़न से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे प्रेशर बन रहा है और उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स. सो वाई डू वी नीड टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज. अब ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा तो क्या होगा, क्यों हमें नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करके चलना है, क्यों हम उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे शॉर्ट टर्म गेन्स तो सॉल्व होंगे, हमें अभी तो बहुत अच्छा उससे रिजल्ट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, बट फ्यूचर में उसके बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म बैड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेंगे. सो वी नीड टू प्रिजर्व, वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज. सो द रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ आर लिमिटेड. क्यों मैनेज करना है, क्योंकि ये जो है लिमिटेड है, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इसको ऐसे ही कंज्यूम करते रहे. ठीक है. बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन द डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. पॉपुलेशन इंक्रीज होने के कारण रिसोर्सेज की डिमांड डे बाय डे इंक्रीज हो रही है. ठीक है. वाटर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे वाटर जो है बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है. ठीक है, ह्यूमंस के लिए. तो ये क्यों हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है और रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन हो रहा है और उनकी अवेलेबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है डे बाय डे. ओके स्टूडेंट. सो वी हैव टू मैनेज इट. हमें इसे इस तरह से मैनेज करना होगा कि हम उसे अभी भी यूटिलाइज कर सकें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव कर सकें. सो the proper management can ensure that the natural resources are used judiciously so that they fulfill the needs
of present generation and also last for generations to come. तो इसका एक वाइजली, एक जुडिशियसली यूज़ होना चाहिए ताकि वो सब में इक्विटेबल हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर सके, अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी नीड्स भी फुलफ़िल हो सके और जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी नीड्स के लिए भी हम उन्हें सेव रखें। उसके लिए हमें क्या करना है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। ओके स्टूडेंट्स, द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज takes into consideration long-term perspective of view and prevents their exploitation for short-term gain. अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो उनका जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है शॉर्ट टर्म गेन के लिए वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए उनका प्रॉपर मैनेजमेंट ज़रूरी है ताकि शॉर्ट टर्म जो हमारे प्रॉफिट्स हैं उसको ना देख करके हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स को मीट आउट कर पाएँ। ओके स्टूडेंट, एंड द प्रॉपर मैनेजमेंट कैन इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। नेचुरल रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सभी को उनका बेनिफिट मिलना चाहिए ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट ऑल द पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो अगर हम प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि सभी पीपल्स को नेचुरल रिसोर्सेज का बेनिफिट मिल सके। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, the proper management will take into consideration the damage caused to the environment during the extraction and use of the natural resources. प्रॉपर मैनेजमेंट में इस चीज़ को भी कंसीडर किया जाएगा कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए और यूज़ करने के लिए हम एनवायरनमेंट पे कोई बर्डन या एनवायरनमेंट पे कोई डैमेज तो नहीं कर रहे। ओके, एंड फाइंड वेज एंड मीन्स टू मिनिमाइज दिस डैमेज। तो हमें कुछ वेज फाइंड आउट करने होंगे ताकि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करें कि उससे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन ना हो। तो इन सभी रीज़न से हमें प्रॉपर मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो और एनवायरमेंटल डैमेज ना हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम उसे सेव कर सकें। ओके स्टूडेंट, सो व्हाट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट, जो हमारे चैप्टर का जो मेन पॉइंट है दैट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट हो, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़रूरी है, न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म करना भी ज़रूरी है, बट वो डेवलपमेंट ऐसा हो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज सेव रहें और एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन भी ना हो। तो इस तरह का मैनेजमेंट कहलाता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज वाइजली to make it available for future generation is called sustainable management। तो अगर हम वाइजली यूज़ करें रिसोर्सेज को, ऐसे मैनेजमेंट करें कि वो हमारी जनरेशन के लिए भी यूज़ हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव रहें, दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज विल प्रिवेंट वेस्टेज एंड कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज। तो अगर हम जुडिशियस यूज़ करेंगे, वाइजली यूज़ करेंगे तो हमारा जो वेस्टेज हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज की वो रुकेगी। तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट का मेन एम है इस वेस्टेज को रोकना, ओके, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना भी डेवलपमेंट करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उन्हें सेव रख सकें। ओके स्टूडेंट्स, and the management should ensure equitable distribution of resources so that all rich and poor benefit from the development of these resources। और sustainable management का क्या एम है कि रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, पुअर पीपल हो चाहे रिच पीपल हो, सभी को ये अवेलेबल होने चाहिए। तो जब हम इस तरह से मैनेजमेंट करते हैं रिसोर्सेज का तो उसे क्या कहते हैं, सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ओके स्टूडेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल development encourage forms the growth and that meet current basic human needs। तो अगर सस्टेनेबल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं तो ये ग्रोथ को इनक्रेज करेगा और जो करंट बेसिक ह्यूमन नीड है वो भी मीट आउट होंगी while preserving the resources for the needs of future जनरेशन, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो सेव रह पाएंगे। ओके, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इम्प्लाइज ए चेंज इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो ये हमारी लाइफ में एक बहुत ही गुड चेंज ला सकता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट। और ये किस पे डिपेंड है, ये हमारी विलिंगनेस पे डिपेंड है कि हम कैसे इन रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द विलिंगनेस of the people to change their perception of the socio-economic and environmental condition। तो ये किस पे डिपेंड है कि पीपल्स का विलिंगनेस हो, इस बारे में वो कोशिश करें, अपना एफर्ट दिखाएं और उनका
परसेप्शन चेंज हो, उनका लुकआउट चेंज हो कि क्या हमें एक्सप्लॉयटेशन ही करना है रिसोर्सेज का या इनको बेटर वे में यूटिलाइज करना है। तो ये हम ही को जुडिशियसली इसको सोचना होगा और उसको फॉलो करना होगा। ओके स्टूडेंट, अराउंड देम एंड द रेडीनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल टू अल्टर देयर प्रेजेंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और ये ईच इंडिविजुअल पर डिपेंड है। हम सोचते हैं कि एक हमारे करने से क्या होगा, बट अगर हम हर पीपल ये सोचे कि हमें वेस्टेज नहीं करनी है इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर की, फूड की, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हमारी सोसाइटी में ला सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, जो पीपल्स है सोसाइटी में उनकी विलिंगनेस पे, उनकी जुडिशियस यूज़ करने पे ही ये यूज़ करता है कि वो रेडी हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो वी कैन यूज़ 5R कॉन्सेप्ट। तो हम अपने लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे हम क्या कर सकते हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए। वी कैन फॉलो 5R कॉन्सेप्ट। तो क्या है 5R कॉन्सेप्ट? वी कैन अडॉप्ट 5R कॉन्सेप्ट टू सेव अवर एनवायरमेंट: रिफ्यूज, रीड्यूस, रिसाइकल, रीपर्पस एंड रीयूज। ओके, तो ये है हमारा 5R कॉन्सेप्ट। रिफ्यूज़ मीन्स हम कुछ चीज़ों को यूज़ करने से रिफ्यूज़ कर सकते हैं। से नो टू प्लास्टिक, सुना होगा आपने ना। तो ऐसी चीज़ों को हमें रिफ्यूज़ करना है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन करती हैं। ठीक है, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है जिसको हम यूज़ भी नहीं कर सकते अगेन एंड अगेन, उसका हम कोई अल्टरनेट यूज़ भी निकाल सकते हैं ना। हम मार्केट जाएँ तो ज़रूरी नहीं है हम प्लास्टिक बैग्स को कैरी करें, हम घर से एक कैरी बैग भी लेकर जा सकते हैं, उसमें भी हम वेजिटेबल्स, ग्रॉसरी को कैरी कर सकते हैं। ओके, तो क्लॉथ का बना हुआ कैरी बैग भी हम ले जा सकते थे। दैट इज़ कॉल्ड रिफ्यूज़। दैन रिड्यूस, कुछ चीज़ों को हम रिड्यूस कर सकते हैं यानी उनका वेस्टेज कम हो, जैसे कि वाटर को सेव करना, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करना, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग। ओके, दैन रिसाइकल, कुछ प्लास्टिक वेस्ट को हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो उसका रिसाइकल करने से भी हमारे एनवायरनमेंट पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, रीपर्पस, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम अगेन नेक्स्ट किसी दूसरे पर्पस में यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रीपर्पसिंग। एंड रीयूज़, अगेन एंड अगेन किसी चीज़ को यूज़ करना, ताकि हम नया प्लास्टिक या नई चीज़ को, नए प्रोडक्ट को फॉर्म ना करें इंडस्ट्री में। अगर उसको रीयूज़ कर सकते हैं तो हम उसको अगेन रीयूज़ कर सकें। जैसे कि हम कुछ अगर मार्केट से कुछ जैम, पिकल्स इनको लाते हैं तो इन बॉटल्स को हम अपने किचन में कुछ फूड स्टोर करने में यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रीयूज़। ओके स्टूडेंट, तो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, रिफ्यूज़, say no to plastic bottles, plastic bags. This means to say no to things people offer us that we don't need. People हमें ऐसी चीज़ ऑफ़र करें जो हमारे नीड की नहीं है, उसके बिना भी हम काम चला सकते हैं, तो हमें उन्हें नो कहना होगा। ठीक है, रिफ्यूज़ टू बाय प्रोडक्ट्स दैट कैन हार्म अस एंड द एनवायरनमेंट। तो ऐसे प्रोडक्ट जो हमें हार्म कर रहे हो या एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हो उन्हें हमें रिफ्यूज़ करना चाहिए। से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग्स, और इसमें एक बहुत बड़ा पार्ट कवर करते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग्स। बहुत ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता है जब हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या ग्रॉसरी लाते हैं मार्केट से, और हमारे घर में ये एक बहुत बड़ा गार्बेज बना देती है। ठीक है, तो उसकी जगह हम कोई जूट का, कोई क्लॉथ का बना कैरी बैग ले जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस, मीन्स कम करना, डिक्रीज करना किसी चीज़ का वेस्टेज, है ना, रीयूज़, वेस्ट करना। ठीक है, दिस मीन्स दैट वी यूज़ लेस, हम लेस अमाउंट में यूज़ करें। सेव इलेक्ट्रिसिटी टू बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैन। अगर अननेसेसरी लाइट्स और फैंस हमारे घर में रन हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो हम उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं, और ये काम आप सभी स्टूडेंट अपने लेवल पे अपने घर में कर सकते हैं, और ये छोटे छोटे चेंज एक बिग चेंज सोसाइटी में ला सकते हैं। सेव वाटर बाय रिपेयरिंग लीकी टैप्स। लीकी टैप्स से जो बूंद बूंद सा पानी जो निकलता है, हम सोचते हैं बहुत कम होगा, अगर हम उसको कलेक्ट करें तो वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो लीकी टैप्स को रिपेयर कराना चाहिए ताकि वाटर की वेस्टेज नहीं हो। ओके, डू नॉट वेस्ट फूड, फूड भी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज़ कॉल्ड रिड्यूस। तो ये हम अपने लेवल पे सभी जने कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज रीयूज़, किसी चीज़ को रीयूज़ करना। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ एक्चुअली इवन बेटर दैन रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग से बेटर है रीयूज़ करना, क्योंकि रिसाइकलिंग में, इंडस्ट्री में, उसमें भी कुछ एनर्जी कंजप्शन होता है और कुछ पॉल्यूशन भी होता है। तो रिसाइकलिंग की जगह क्या बेटर है, रीयूज़ करना। ठीक है, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूजेस सम एनर्जी।
ठीक है। तो रिसाइकिल करेंगे पेपर को, प्लास्टिक को, तो कुछ एनर्जी यूज़ होगी और कुछ पॉल्यूशन भी होगा। तो किसी चीज़ को हम एज इट इज़ भी रीयूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन द रीयूज स्ट्रेटजी वी सिंपली यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन, लाइक इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे यूज्ड एनवलप्स, जो एनवलप्स हैं उनको थ्रो करने की जगह हम उनको रिवर्स करके अगेन यूज़ कर सकते हैं। वी कैन रिवर्स इट एंड यूज़ इट अगेन। द प्लास्टिक बोटल्स इन विच वी बाय वेरियस फूड आइटम्स लाइक जैम, पिकल कैन बी यूज टू स्टोरिंग थिंग्स इन द किचन। किचन में किसी सामान को स्टोर करने के लिए हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। हम इस तरह से प्लास्टिक की बॉटल्स में प्लांटेशन भी कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जांपल है? रीयूज़ का। नेक्स्ट पॉइंट इज रीपर्पस। रीपर्पस मीन्स ये रीयूज से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें कोई मटेरियल अगर ओरिजिनल पर्पस के लिए यूज़फुल नहीं रहा है तो उसे हम किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन अ प्रोडक्ट कैन नो मोर बी यूज्ड फॉर द ओरिजिनल पर्पस, थिंक केयरफुली एंड यूज़ इट फॉर सम अदर यूज़फुल पर्पस। तो उसको किसी अदर यूज़फुल पर्पस में यूज़ किया जा सकता है और ये हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम वेस्ट मटेरियल से कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी बना सकते हैं। क्रैक्ड क्रॉकरी और कप्स विद ब्रोकन हैंडल्स कैन बी यूज टू ग्रो स्मॉल प्लांट्स एंड एज फीडिंग वेसल्स फॉर बर्ड्स। तो जो क्रैक्ड क्रॉकरी है उसको यूज़ करके हम बर्ड्स के लिए फीडिंग वेसल्स भी बना सकते हैं, साथ में उसमें कुछ प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसी तरह का एक एग्जांपल है। इसमें जो बॉटल्स हैं, जो केन्स हैं, उनको पेन स्टैंड के फॉर्म में यूटिलाइज किया है। दैट इज़ कॉल्ड रीपर्पस। नेक्स्ट इज़ रिसाइकिल। रिसाइकिल के अंदर जो प्लास्टिक, पेपर, ग्लास के मटेरियल हैं उनको इंडस्ट्री में रिसाइकिल करके रीन्यू किया जाता है। सो कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास and metal items and recycle these material to make required things। तो उनको रिसाइकल करके हम required things फॉर्म कर सकते हैं। Instead of synthesizing or extracting fresh plastic, paper, glass और metal, means fresh नया सिंथेसाइज करने की जगह हम उसी को रिसाइकल कर सकते हैं। तो उसको हम एक अलग से रिसाइकल बिन में इस तरह की वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और फिर उन्हें इंडस्ट्री में रिसाइकल करने बेच सकते हैं। सो in order to recycle we first need to segregate our wastage so that the material that can be recycled is not dumped along with other waste। तो हमें क्या करना चाहिए? जो रिसाइक्लेबल वेस्टेज है उनको अलग से कलेक्ट करना चाहिए और उन्हें अदर थिंग्स के साथ डंप्ड नहीं करना चाहिए। तो हम उसको आराम से रिसाइकल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे समराइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। द थिंग्स प्रोवाइड अस फ्रॉम नेचर एंड वी यूज़ इट फॉर आवर सर्वाइवल। ऐसी चीज़ें जो हमें नेचर ने दी हैं और लिविंग बींग्स उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए यूटिलाइज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल एयर, लाइट, वाटर, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। एंड टुडे ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डन बाय ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के थ्रू इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड। तो पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है, एनर्जी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है, उसके कारण इन नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। नाउ वाई वी नीड टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज। हमें इन्हें मैनेज करना क्यों ज़रूरी है? वी नीड टू मैनेज आवर नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट we can use natural resources and we can save them for future generation, ताकि हम आने वाली जनरेशन के लिए उसे सेव कर सकें। एंड फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस सभी के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसको मैनेज करना चाहिए। ओके स्टूडेंट। दैन वी डिस्कस 5R कॉन्सेप्ट। 5R कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया वी कैन रिफ्यूज़ फॉर यूजिंग समथिंग। कुछ चीज़ों को हम रिफ्यूज़ कर सकते हैं लाइक प्लास्टिक बैग, and we can reduce using some things like we can save water, we can save electricity etc. Then we discuss reuse and repurpose। इसमें हमने कुछ मटेरियल्स को सेम पर्पस के लिए या किसी अदर पर्पस के लिए रीयूज़ किया, ठीक है, जिससे क्या होगा? हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर जो एक वर्डन है वो कम पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्लास्टिक को अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। दैन वी डिस्कस अबाउट रिसाइकल। रिसाइकल में हम प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, इन जो मटेरियल्स हैं इनको न्यू सिंथेसाइज करने की बजाय जो ओल्ड हैं उन्हीं को रिसाइकल करके हम यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से लर्न करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तब तक इसको लर्न करते रहेंगे। थैंक यू।